नीट का एग्जाम हो गया, सीयूटी का एग्जाम हो गया, सीबीएसई का एग्जाम हो गया, कौन सा फंड अपना रहे? टेलीग्राम बंद करके। धर्मेंद्र प्रधान साहब आपसे नहीं समझ रहा, आप इस्तीफा दे दीजिए। कोई और व्यक्ति चुनो या कोई और हमारा एमपी चुनो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को सही से चला सके। ये पेपर लाते हैं, पेपर होने के बाद में लीक कर देते हैं, हमारे बच्चे साल खराब हो जाते हैं, पैसे खराब हो जाते हैं। हमारे को ये रिवर्ट बैक मिल रहा है कि 21 साल तक हमारा बच्चा डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, जैसे भी उसके बाद में जाके वो रोड पे सड़कों पर भीख मांगता है। नमस्कार, मैं सत्यम सिंह दिल्ली से। इस समय मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है, इसी में बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित शर्मा। आप ये प्रोटेस्ट में क्या आए? मैं प्रोटेस्ट पे सरकार से दुखी हो चुके हम लोग। 2024 का नीट का इलेक्शन हुआ था, उसमें मेरी भतीजी मेरी पूरे प्रिपरेशन कर रखा था, 99% उसके 12th में साइंस साइड से मार्क्स है, वो पेपर लीक हो गया। 2024 में मेरा इलेक्शन का वोट काट दिया इन्होंने। वोट चोरी मेरे साथ करी है पर्सनली। मैं दिल्ली से यमुना विहार से। मनोज तिवारी हमारे यहाँ का सांसद है, मेरे प्रूफ है, मैं अभी भी यहाँ पे शो कर सकता हूँ। मेरा वोट काट दिया। मैं 44 ईयर्स मेरी एज है, मैं यमुना विहार एक ही घर में पैदा हूँ, उसी घर में वहीं पर बड़ा हो गया। मेरा वोट काट दिया। बच्चों के हमारे मेरी भतीजी परेशान है, पूरे देश में बच्चे मर रहे हैं। 10 साल में 80 पेपर लीक कर दिए इन लोगों ने। ये सरकार चला रही है, मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी जान से। ये मजाक हो रहा है। इतना हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं। 100 रुपए में से 49 रुपए हम लोग उनको रिटर्न टैक्स के अगेंस्ट दे देते हैं। उसका रिवर्ट बैक हमारे को क्या दे रहे? कुछ भी नहीं दे रहे। हमारे को ये रिवर्ट बैक मिल रहा है कि 21 साल तक हमारा बच्चा डिग्री करता है, डिप्लोमा करता है, जैसे भी उसके बाद में जाके वो रोड पे सड़कों पर भीख मांगता है। ये पेपर लाते हैं, पेपर होने के बाद में लीक कर देते हैं, हमारे बच्चे साल खराब हो जाते हैं, पैसे खराब हो जाते हैं। हम लोग आ गए हैं रोड पे। हम इस सरकार से दुखी हो चुके हैं। अब हमारे को या तो कोई और उपाय मिले, नहीं तो एक ही उपाय है, संसद का घेराव करेंगे। पक्ष और विपक्ष हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, किसी की भी सरकार हो, ये सब साले चोर हैं, सब चोर के चोर है, चोर मोसेरे भाई हैं। वरना आज के यहाँ पर एक प्रोटेस्ट में, ठीक है, प्रोटेस्ट बीजेपी वाले अपने अगेंस्ट मार रहे हैं, अपोजिशन को यहाँ पर आके सपोर्ट करना चाहिए। राहुल गांधी को यहाँ पे स्टेज पे आना चाहिए था, अगर वो देश के हित के बारे में सोचता है। वो अपनी राजनीति वाला खेलने हैं लोग। हम आम जनता की किसी को नहीं पड़ी हुई है, हम लोग भर रहे हैं। हमारे को या तो कोई बचा ले। हमारा नरेंद्र मोदी विदेशों में घूम रहा है, उस ट्रंप के पास भाग गया, जिस ट्रंप ने अभी 4 दिन पहले हमारे 3 भारतीय मार दिए क्रूज पे, उसके वहां पे जाके हाथ जोड़ रहा है। ऐसी सरकार को कल नहीं अभी गिराना पड़ेगा, अगर देश का उज्जवल भविष्य चाहता है जनता तो। वरना हमारी आने वाली जनता कटोरा लेके भीख मांगेगी, जैसे हम आज रोड पे खड़े हैं। आज से 10 साल और हमारे लड़के भी यहीं पे खड़े हुए हैं। हमें सिस्टम से लड़ना है। सिस्टम करप्ट है। हम मान रहे हैं आपकी बातों को, आप जो बोल रहे हो, लेकिन यार कोई तो एक निर्णय हो, कोई तो एक डिसीजन लिया जाए। अरे जो लोग बोल रहे हैं ना, भारत माता की जय, भगत सिंह की जय, ये लोग लेके आते हैं अपने तरफ से 5 लोगों को लेके आते हैं कि भगत सिंह के नाम हम लेंगे या तुम लोग नारा लगाओ देश विरोधी, ताकि हम जाके बोल सके उन लोगों से। ये कौन कर रहा है? नारे लगे तो रिकॉर्डिंग होगी ना तुम्हारे पास? रिकॉर्डिंग कहाँ है? भाई साहब, इतना कैमरा लेके घूम रहे हो सारे। 10 लोगों का एजेंडा है ये देश विरोधी नारे। लगते हैं नहीं बाकी बिन बात के। उमर खालिद क्या जानते हैं उमर खालिद के बारे में? बता रहे हैं, क्या जानते हैं? अगर उस इंसान में गलती है तो यह सजा गवर्नमेंट देगी कि तुम लोग दोगे? तुम लोग डिसाइड करोगे यहाँ पे। मेरा नाम तमीम अहमद है। कहाँ से आए आप? वजीराबाद, दिल्ली। क्या मांगे आप? जी, क्या मेरा मांग है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जी हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो इस्तीफा दे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके जो पेपर है उन पे इफेक्ट आ रहा है, उनको पेपर लीक किया जा रहा है इनके सिस्टम के द्वारा। और ये बिल्कुल भी देश के लिए या हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल भी कोई बात करना नहीं चाहते हैं। कुछ इंटरव्यू कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ कह रहे हैं फिर से पेपर हो जाएगा। क्या हमारा प्रूफ है कि फिर से पेपर लीक नहीं होगा? ये प्रूफ दे सकते हैं वो? जब पिछला हो गया, 2024 का हो गया, इनफैक्ट एसएससी सीजीएल इन सब के पेपर लीक हो रहे हैं, तो क्या पता आगे के सारे पेपर भी लीक होते रहें। और पेपर देने के लिए कितना बच्चा 1 साल से 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर करते हैं, और उसको आप 1 मिनट में सारा धाराशाही कर दे रहे हैं आप पेपर लीक करवा के। तो आपकी क्या मांगे? इन्हें इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार है कि प्रोटेस्ट करो। अगर हमारा देश के खिलाफ या हमारे खिलाफ जो गवर्नमेंट है वो सही से काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि उनको जागरूक कर सके। अब गवर्नमेंट के हाथ में कि वो इस्तीफा लेते हैं या नहीं लेते, लेकिन हमारा डिमांड यही है कि इस्तीफा लो और कोई और व्यक्ति चुनो या कोई और हमारा एमपी चुनो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को सही से चला सके।
इस वक्त मेरी मौजूदगी जंतर मंतर पर है, जहाँ पर कॉकरोच पार्टी का दूसरी बार प्रदर्शन है। ऐसे में जो आप देख रहे हैं, जो हुजूम देख रहे हैं, ये लोगों से, जैनजी से, बच्चे, युवाओं, बुजुर्गों से भरा पड़ा है। चलिए हम बात करते हैं कि लोग कहाँ से हैं। भाई कहाँ से आए हो आप? हरियाणा। हरियाणा में आपका नाम क्या है? नरेंद्र। आपकी मांगे क्या मेन ये बताइए पहले। सबसे पहली मांग तो यही है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। हाँ। उसके बाद अभी देने दो, उसके बाद और देखेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए जो थाली चम्मच लाने का जो अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है, इसके पीछे का उद्देश्य, मोटिव क्या है? वो है सर, वो दो कोरोना के समय पर लॉकडाउन में बजाई गई नहीं थाली, हाँ। इसलिए कोरोना को भगाने के लिए। हाँ। तो आप मतलब आपका मोटिव क्या? अभी ये जो थाली और फिर चम्मच लाने का चलो कोरोना के लिए था, इसका मोटिव क्या है? मोटिव तो सर मोदी सरकार को बदनाम करना ही है बस इसका। अच्छा। और एक गुलाब का मतलब मैं देख रहा हूँ, मतलब हर बार जो आपके दूसरी बार जो प्रोटेस्ट हो रहा है, गुलाब जो हमेशा रहता है, तो जो गुलाब के पीछे का वो क्या है? गुलाब सर जो पुलिस वाले हमारी सेफ्टी के लिए आते हैं ना, उनके लिए। मेरा नाम संजीव कुमार है सर, मैं जौनपुर से आया हूँ। तो आपकी यहाँ पे मांगे क्या? मेरी मांग है कि सरकार अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए किसी भी चीज के। इतने सारे एग्जाम हो रहे, लीक हो रहे हैं, इतने डिफरेंट एग्जामों के मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे मानसिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। ठीक है, केवल 1 करोड़ बच्चों की बात नहीं है। आने वाली जनरेशन किस मोटिवेशन के साथ एग्जाम तैयारी देख करे सर? धर्मेंद्र प्रधान साहब, आपसे नहीं समझ रहा, आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, नीट का एग्जाम हो गया, CUT का एग्जाम हो गया, CBSE का एग्जाम हो गया, कौन सा फंड अपना रहे? टेलीग्राम बंद करके, मतलब पैंपर्स बदलने से लूज मोशन बंद होगा सर? सिस्टम सुधारने की जरूरत है, और आपसे नहीं हो पा रहा तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है, रही बात अभी जो एग्जाम चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज इनके जो भारतीय जनता पार्टी के थे, बीजेपी भारतीय नहीं, बेशरम जनता पार्टी, क्योंकि इनके नेताओं को शर्म बची नहीं है। 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जूझ रहे हैं मानसिक प्रताड़ना से। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।